वालेकुम जी दोस्तों, क्या उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अपने चैनल एसटी डिस्पैचिंग एलएलसी में खुशामदीद करता हूँ। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग ये है कि जो डॉट का अकाउंट है वो अभी फ़िलहाल नहीं बन रहे क्योंकि उस पर कुछ इशूज़ आए हुए हैं और ईमेल जो टेम्प वाली है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं डिफरेंट वेबसाइट्स चेक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कहीं से भी कोई मुझे अपडेट मिलती है, कोई भी ईमेल वहाँ पे सिलेक्ट होती है तो डेफिनेटली आई बी लेटिंग यू नो। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके प्रॉपर वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। सेकंड थिंग ये है कि डेडिकेटेड लेंस के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैम मार्केट के अंदर चल रहा है और ख़ुद मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं इसलिए जो है वो आपको इस चीज़ से आगाही देनी है। कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले, मैं पेमेंट गेटवेज़ की सर्विसेज देता था। मेरे एक स्टूडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब इस तरह अगर आप पेमेंट गेटवेज़ की सर्विसेज देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज़ माई बैंक। तो मैंने उनको कहा डेफिनेटली वी कैन डू दैट। सेल और कैश ऐप की सर्विसेज जो है उस टाइम पे मैं देता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पहले तो मैं अपनी पेमेंट्स मंगवाता था, फिर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़ गए। वो उन्होंने मुझे कहा जी किस तरह हमारी पेमेंट्स हैं तो काइंडली हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप हमारी पेमेंट्स जो है वो हमें मंगवा के दें। तो मैंने उनकी भी पेमेंट जो है वो मंगवाना शुरू कर दी। तो कुछ टाइम गुजरा, तकरीबन महीना 2 महीना गुजरे, तो बड़ी उनकी अच्छी पेमेंट्स थी। किसी की $500, $600, $1000 इस तरह मतलब अच्छी उनकी पेमेंट्स थी, तो आना शुरू हो गई। तो मैंने भी उन लड़कों पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है यार, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि अच्छी पेमेंट्स हैं, ट्रस्टेड पर्सन्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी टाइम से कंटेक्ट में भी हैं, तो कोई इस तरह का इशू नहीं होगा। लेकिन बाद में भावलपुर वाली साइड के ये लड़के थे जिन्होंने ये स्कैम किया, और बहावलपुर का ही लड़का था जिसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि भाई ये पर्सन्स हैं, इनसे आप अवेयर रहें क्योंकि ये करने जा रहे हैं स्कैम बहुत बड़ा और कर भी रहे हैं, तो आप इनसे जो है वो बच करें और ये पेमेंट जो है वो आपसे मंगवा रहे हैं। तो मुझे डाउट तो उनकी पेमेंट पे पड़ा, लेकिन मैंने कहा चले देखते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा। तो आगे जैसे ही प्रोसीड हमने किया तो उनकी पेमेंट्स थी $300 की, एक पर्सन की पेमेंट थी $300 की, सेकेंड पर्सन की पेमेंट थी। अच्छा, वो पेमेंट जो है वो मुझ तक उन्होंने जो स्क्रीनशॉट वगैरह चीज़ें भेजी जी कि ये हमारी पेमेंट है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है, अब जो है वो काइंडली आप हमें दे दें। तो मेरा ये होता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक का टाइम देता था। भाई 1 वीक के अंदर कोई चार्ज बैक लग सकता है, कोई पेमेंट जो है वो रिफ़ंड का इशू हो सकता है, अकाउंट्स के अंदर कोई इशूज़ हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी टेकिंग 1 वीक। आफ्टर 1 वीक डेफिनेटली वी विल रिलीज योर पेमेंट्स। तो उस केस में क्या हुआ कि मैंने जब 1 वीक तक पेमेंट बाउंड की तो तीसरे चौथे दिन जो है वो हमें चार्ज बैक लग गया वहाँ पे। अब जो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे कहा जी कि सर आप जो है वो फेक पेमेंट्स लगवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है वो नंबर पे कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि जेल जो होता है वो बेसिकली नंबर पे उनके बना होता है। तो जेल का जो मेरा नंबर है उस नंबर पे मुझे कॉल्स आ रही हैं अननोन पर्सनस की। कोई कैरियर है वो कह रहे जी कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे से डेडिकेटेड लेंस का जो है वो झांसा करके मुझसे पैसे बटोरे गए हैं और वो पैसे जो इस अकाउंट में आए गए हैं, तो आप ये पेमेंट जो है वो मुझे रिटर्न करें। तो उस गोरे ने जो है वो उनको $300 का जो है वो चार्ज बैक लगाया। ठीक है, एक चार्ज बैक $300 का, एक चार्ज बैक $300 का, तो अकाउंट जो है वो स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया। उस टाइम पे जो टोटल पेमेंट थी वो $3500 की थी टोटल। उसमें कुछ मेरी पेमेंट्स थी और कुछ मेरे स्टूडेंट्स की पेमेंट थी, तो वो मेरी सारी पेमेंट जो है स्टक हो गई। अब जब मैं इन भाइयों से प्रूफ मांगूँ तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इनके पास सिर्फ वो एक चिट सी थी जो कैरियर ने इनको भेजी, और वही चिट जो वो आगे मुझे दिखा देते थे कि सर ये हमारे पास प्रूफ है, देखें ये कैरियर ने भेजा है। अच्छा, ये कैरियर की चैट आप देखें, उस कैरियर ने अपनी रजामंदी से ये हमें पैसे भेजे हैं, ये होगा फलां फलां फलां। अच्छा, मैंने उनको कहा यार अभी रिसेंटली आप कैरियर को मैसेज करें और उससे कहेंगे यार आपने $300 का क्यों चार्ज बैक लगाया, उसका रीज़न बताएं, तो तभी हम जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद ना उनके मुझे मैसेजेस आना बंद हो गए लड़कों के। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अभी हम ट्रैक हो गए हैं, हमें पकड़ लिए गए, तो अभी जो है वो उन्होंने मैसेज करना हमें बंद कर दिए। तो बेसिकली ये सारा स्कैम हो क्या रहा था, ये अब जितने भी फ्रेश कैरियर्स होते हैं जो नए नए मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं, तो हर कैरियर की ये कोशिश होती है कि वो डेडिकेटेड लेंस को जो है वो उसको मिले, उसको डेली का रूट मिले और वो उस पर ईजिली जो है वो लोड लेके जाए, उसका पैसा अच्छा खासा उस पर बनता है। तो हर बंदे, हर कैरियर की जो है वो न्यू कैरियर की मोस्टली ये कोशिश होती है कि वो एक ऐसी डेडिकेटेड लेंस के साथ एफिलिएट हो जाए जहाँ पे उसको पैसे अच्छे बने। तो ये लोग क्या करते हैं कि न्यू कैरियर्स को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं जी कि वी डू हैव द डेडिकेटेड लेंस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कैन यू लेट्स नो। कुछ जो है वो स्टेट्स के नाम उनको बता देते हैं, कुछ सिटीज़ के नाम बता देते हैं और कहते हैं जी यहाँ से यहाँ का रूट है, तो ये परमानेंट रूट है, जो भी आपके पास ट्रक है उस ट्रक का रूट है, देखें ये ब्रोकर भी हमारे पास अवेलेबल है, सारी चीज़ें मतलब इस तरह उसको दिखाते हैं कि वो कैरियर अंधा एतमाद कर लेता है कि ठीक है यार जो आप कह रहे हो वो सच है। उस बया पे जो है वो आप पे ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट करने के बया पे जो है वो आपको जो है वो जो भी आपकी डिमांड होती है वो पूरी करता है। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह ये लड़के कर रहे थे, इन्होंने क्या किया,
इन्होंने कहा जी कि आप हमें फ़र्स्ट डिपॉज़िट दें, ठीक है, $400-500 का आप हमें डिपॉज़िट देंगे ताकि हमें श्योरिटी हो कि आप हमारे साथ कल को स्कैम नहीं करेंगे। तो वो कैरियर कहता है कि ठीक है यार, $400-500 का इशू तो कोई मसला नहीं है। वो $400-500 जब इनको ट्रांसफ़र करते थे तो ये साथ ही उसका नंबर ब्लॉक कर देते थे। तो ये डेडिकेटेड लाइन्स के नाम से जो है वो एक स्कैम मार्केट के अंदर काफ़ी लोग कर रहे हैं। हमें जब पता चला था तो उस टाइम पे तो ये नया शुरू हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी लोग जो मार्केट के अंदर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये ट्रकिंग के अंदर ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो कोशिश करें जो ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो स्कैम से बचें, कभी भी स्कैम के अंदर इन्वॉल्व ना हो। आगे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं कॉल सेंटर की, इसी वजह से, स्कैम की वजह से। और ये ट्रकिंग बिज़नेस जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है, और ये भी अगर हम लोग ऐसी चीज़ें करना शुरू करेंगे तो फिर डेफिनेटली ये भी बिज़नेस एक ना एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो भी पेमेंट गेटवेज़ की सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं वो कोशिश करें कि कम से कम 1 वीक तक पेमेंट बाउंड रखने के लिए प्रॉपर उससे प्रूफ लें, प्रॉपर कैरियर की इनवाइस जो है वो जो उन्होंने कैरियर को भेजी है वो उससे मंगवाएं, कैरियर का फ़ोन नंबर, ईमेल, उसके बाद MC, सब चीज़ें उससे मंगवाएं, ठीक है। कल को कोई भी इशू होता है ताकि आप उसको जो है वो डिफेंड कर सकें अपने बैंक के आप, ठीक है। मुझे वो पेमेंट 2 महीने बाद मिली और मुझे पता है कि हमारे लिए क्या क्या इश्यूज़ जनरेट हुए थे, क्या मसले परेशानियाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया और वो हमने पेमेंट रिलीज़ करवा के भी दी उनको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि डेडिकेटेड लाइन्स के नाम पे जो झांसे किए जा रहे हैं, जो स्कैम्स किए जा रहे हैं, इन सब से जो है वो आप लोग अवेयर रहें। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे कि जो ये लोग काम कर रहे हैं और उनको समझ दे, इसके हलाल कमाने की तौफीक दे। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम पज़ीर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।